तो वन इन संस्कृत in Sanskrit philosophical great poet Bhasa is well reputed in writing plays. He has written the plays which are known Bhas Natak Chakram. Bhas Natak Chakram. The excerpt presented here is taken from the act. स्टोरी के साथ एक नाटक भी इसमें बताया गया है. प्ले दूध घटोत्कच विच इज़ वन ऑफ दिस 13. तो उनके जो मैसेंजर था उसमें से घटोत्कच को क्यों चुना, ये स्टोरी में बोला गया. घटोत्कच ऐसे दूत व्यवहार किया गया, ये उसको दूत मतलब होता है मैसेंजर. ठीक है. तो द थीम ऑफ द एक्सेप्ट बेस्ड ऑन द महाभारत, बैटल ऑफ महाभारत. जब महाभारत की लड़ाई हो रहा था उस टाइम की कहानी है ये स्टोरी में. तो महाभारत जो होता है, महाभारत मालूम है, रामायण महाभारत हमारे आदि हॉली बुक है. तो रामायण महाभारत गीता वेद ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि माइथोलॉजी पढ़ने के लिए आपको ये सब पढ़ना जरूरी है. तो महाभारत में रामायण में राम रावण ने लड़ाई हुआ था, महाभारत में भाई लड़ाई हुआ था. दुर्योधन लोग 100 भाई थे और पांडव लोग 5 भाई थे. तो ये 105 में लड़ाई हुआ था. लेकिन जब लड़ाई खेलते बैटल फील्ड में गए हैं, तब अर्जुन ने देखा ये सामने वाले जो है वो है उनका भाई, चाचा, ताऊ, दादा, ये सब है. तो लड़ाई से बाहर आना चाहते थे. लेकिन लड़ाई कृष्ण भगवान ने तब बोला नहीं, लड़ाई तो करने पड़ेगा सामने वाले को, आप चाहे कितने भी सोचो, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत दुर्योधन ने किया था. दुर्योधन ने ये लड़ाई शुरू किया था उसके मामा शकुनी के कारण. ठीक है ना. तो बोले जे इसको तो लड़ नहीं पड़ेगा. तो कृष्ण भगवान तब क्या किया, अर्जुन का सारथी बना. सारथी मतलब जो रथ के ऊपर लेके जाते हैं. तो एक दिन घटोत्कच बैठा हुआ था, आया, प्रवेश किया. कहाँ पर प्रवेश किया? सभा में हैं. धृतराष्ट्र बैठे थे, फिर शकुनी मामा बैठे थे. तो घटोत्कच तो आया. घटोत्कच इज द मैसेंजर ऑफ एंड भाई विथ दुर्योधन एंड शकुनी. वो अंदर आया, आके वो लोग को बोला. क्या बोला? जी नमस्कार. अहम ऑफ प्रभाव धृतराष्ट्र हैं, ओ मैजिस्ट्री आई सैल्यूट यू. अनर्थ तत्व उत्पादित पितामह. तो बोले आई सैल्यूट यू पितामह मतलब ग्रैंडफादर. किसको बोला था? धृतराष्ट्र को. अभिवादन घटोत्कच इत्तो उद्धते न अहम अक्रम युधिष्ठिर यश्चर्यो मस गुरुवे भवंत अभिवादयन्ति पंचत घटोत्कच अहम अभिवादे. तो बोले मैं सबको सैल्यूट कर रही हूँ, जो मेरे सब बड़े सामने बैठे हैं वो मेरे सब पूजनीय है. मैं अपोजिट दल की कृष्ण भगवान अर्जुन का मैसेज लेके आया हूँ, लेकिन मैं इधर दूत बन के आया, मैं किसी का नुकसान. और एक बात याद रखना, जो मैसेंजर होता है कोई उसको मान नहीं सकता. ये एकदम सिस्टम है. जैसे भारत दूतावास के जो अमेरिका में रहते हैं व दूसरे जगह में रहते हैं, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो दूतावास में जो दूत भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर हाथ नहीं चला सकते. दिस इज़ द रूल. तो वो भी ऐसे ही गया है, जाके बोला जी मैं दूत बन के आया हूँ. धृतराष्ट्र बोले यही पुत्र, कमन माय सन, कमन अंदर आओ. घटोत्कच अहो कल्याणो खोलू अत्र भवन कल्याणाय पशुति पितामह महा भगवान चक्रायुध. हाउ नोबेल योर मैजेस्टी. श्री कृष्ण सेंड दिस ऑस्पिशियस मैसेज थ्रू मी. धृतराष्ट्र आसनाद उत्थाय किम आज्ञापति भगवान चक्रदूत. बोला उस खड़े हो गया. बोला व्हाट आर द कमांड्स बाय द डिवोटी. वो लोग को क्या भेजा, क्या मैसेज दिया है. धृतराष्ट्र घटोत्कच न आसन स्थान एवं भगवता सत्य जनादर्श संदेश. बोला प्लीज सीट डोंट स्टैंड एंड लिसन टू मी व्हाट एम आई सेइंग. आई बॉट द मैसेज फ्रॉम द कृष्ण भगवान अर्जुन, तो यू हैव टू लिसन दैट वन. धृतराष्ट्र जदा आज्ञापति भगवान चक्रदूत उपविष्ट. बोला एज लॉर्ड श्री कृष्ण तो आ सकते थे, कमांड दिया. बोले ठीक है. तो घटोत्कच बोल रहा है पितामह श्रोतम हा वत्सो अभिमन्यु हा वत्सो कुरुकुल प्रदीपो हा वत्सो जतुकुल प्रभाव. बोले
हाउ हैव लेफ्ट योर सन योर मदर, अभिमन्यु, ओ माई चाइल्ड, लैम्प ऑफ द कौरव। कौन है अभिमन्यु? बोला वो है कुरु का लैम्प। लैम्प होता है फैमिली में जो बच्चे अच्छे कुछ करते हैं उसको बोला जाता है लैम्प ऑफ द फैमिली। दिया व दीपक, परिवार की दीपक। अगर वो दीपक अच्छा रहे तो परिवार की नाम होती है, बुरा होता है तो परिवार की बदनाम होती है। तब जनन मातुले मामपी परित्याज्य पितामह दुष्ट महाशय स्वर्गम अभिगसी। तो यू हैव नो दैट वन, यू लेफ्ट माई मदर, माई मैटरनल अंकल्स। तो आप मेरी मम्मी जो है वो मुझे मामा घर में छोड़ के चले गए। टू हैव गन टू हेवन, और स्वर्ग में चले गए। एक पुत्र विनाशय अर्जुन से तावत ईदृशी खोलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति। बोले ग्रैंडफादर, एज ए यूज ऑफ द डेथ ऑफ वन सन, व्हाट देन विल बी योर सो ऑल योर स्ट्रेंथ। वो आर सिटिंग इन द मैजिस्ट्री। जो लोग इधर बैठे हैं वो आपका स्ट्रेंथ है। तो सो ऑल योर स्ट्रेंथ ऑफ यू सेंड द मैसेज, फाइन राइजिंग फील ग्रिप ऑफ आवर ब्लड शुड नॉट बी बर्न लाइट। तो पहले ही मैं बोली हूँ दीपक होता है जो अपने परिवार की, अपनी फैमिली की अच्छा काम करते। 5 उंगली बराबर नहीं होता है, लेकिन पांचों भाई बहन में एक तो कोई ना कोई अच्छे होते ही हैं, एक तो कोई ना कोई अच्छे होता है। जैसे नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर बना, उनके तो और भाई थे लेकिन उसमें से एक ही बना जो आज देश का नाम रोशन कर रहा है। देश के पहले उनका अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। ऐसे ही बहुत सारे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन लोग 4 भाई थे, फिर भी उनका 4 भाई में भी खाली वो एक के लिए वो निकाल गया, बाकी सब भाई कोई बैरिस्टर बना तो कोई ऑफिसर बना तो कोई डॉक्टर बना। लेकिन ये लोग को क्या है, वही दीपक बोलता है, लैम्प ऑफ द फैमिली, परिवार की दीपक। तो इसलिए बोलता है जो तो अगर सन लड़का अच्छा हो तो परिवार का नाम रोशन होता है, अगर लड़का बुरा हो तो परिवार का बदनाम होता है। इसलिए बोलते हैं काम करो तो अपने परिवार को याद करके काम करो। शकुनी, यदि शायद वाक्य मात्रे न निजित वस्तु। बोले इफ बाई वर्ड्स बाई वेट मोर वाई वर्ड्स इज कुड बी डन ऑलरेडी। वाक्य वाक्य यदि भवत्रवकितो। बोला अगर एवरी टाइम यू आर एग्रेसिव, आप हमेशा गुस्से में आ जा रहे हो, आप पॉजिटिव बन जा रहे हो, आप एग्रेसिव हो जा रहे हो। अगर आपने क्या किया, आपको मैं दूध के हिसाब से बोलने आया लेकिन यू कांट लिसन, आप क्या करना है, आर्गूमेंट कर रहे हो। आप हमारे सामने बैठ के आप आर्गूमेंट कर रहे हो। घटोत्कच, शकुन रेशो बहरती भो शकुने अक्षत विमुच्च बाबो भानो रेशु। बोला ऑल द वैलीज आर इंडीड किल। शकुनी जो थे, बोले मामा ही एक्चुअली तो दुर्योधन दुशासन और यही कौरव पांडव का लड़ाई के पीछे मामा शकुनी का ही हाथ है। वो जो पाशा खेला चालू किया था मामा ने, जिसके कारण सब पूरा राज संपत्ति लास्ट में इवन द्रौपदी तक हार गया था वो लोग पाशा खेला, क्योंकि युधिष्ठिर 5 भाई पाशा खेला में अच्छे नहीं थे। दुर्योधन भो भो प्रकृतिगत वयमपि खलु रुद्रा राक्षस गस्ता। बोले दिस इज द वर्ड ऑफ द सैटर्न। तो वो आपने क्या किया, आपने उसको छोड़ दिया। घटोत्कच, शांतम पापम राक्षसी भवतो एव कृतता कुतो। घटोत्कच बोल रहा है ओ पापी, किसको बोल रहा है, दुर्योधन के बोल रहा है पापी चुप हो जाओ, आप जो किया है वो कोई नहीं करता है, कोई भाई के ऊपर चाहे कितने भी दुश्मन हो वो कोई नहीं करता है। न तो ज्योतिर्गीय सुप्ता भाती न दहंती निशाचला शिरोशी न तत भात उपत्नि सीता निशुषा। कोई अपने भाई को ज्योतिर्गीय मतलब जो युधिष्ठिर भी अर्जुन नकुल सहदेव जब वो लोग वनवास में गया था तो एक साल के लिए वो लोग का अज्ञात बस था। अज्ञात बस मतलब ज्योतिर्गीय जो घर बना था वो चर्बी ऑयल बटर मतलब ऐसे जो जल्दी से जल जाए, घी ये सब देख के जानवर का शरीर की जो चर्बी होता है वो सब लेके बनाया था ज्योतिर्गीय। और किसको मारने के लिए, ये 5 भाई को मारने के लिए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव को। लेकिन वो मार नहीं पाया। एक ब्राह्मण परिवार, एक फैमिली जो लोग भी 5 भाई थे और उसकी एक विधवा माँ थी,
तो वो मम्मी ने और बच्चे ने बोला था हम लोग आपके बदले में आपका जायगा ले लेता हूँ, आप लोग निकल जाओ। तो युधिष्ठिर बोला था ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो युधिष्ठिर को बोला दे आप लोग की ज़रूरत है, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाए तो किसी का कुछ, लेकिन आप पाँचों भाई की ये देश की आपकी ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो ये दुर्योधन भाई शकुनी मामा और बहुत कुछ कर सकते हैं। दुर्योधन दूत खोलू भवन प्राप्त न तो जुधार्थ मागतो गीत गच्छ संदेश न व दूत घातो। दुर्योधन बोल रहा है जो हिसाब से तुम आए हो वो बात बोलो, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारे ऊपर गुस्सा होने के बावजूद भी तुमको आई कांट डू, मैं तुमको मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता हूँ? क्योंकि दूत को मारा नहीं जाता है। पहले ही मैंने बिगिनिंग ऑफ द ये मैं बता दी थी आप लोग को। घटोत्कच सर्वम किंग दूत इति माँ प्रदर्शयति माँ तावद्भो न दूत में परत्व समाता सर्वे उत्तिष्ठन्ति। तो घटोत्कच बोले मान नहीं सकते हो, लेकिन आप सुना भी तो कम नहीं हो। तो अगर हैं इफ़ यू वांट टू किल मी यू कैन किल, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घटोत्कच भवतु भवतु पितामहस्य वचना दूतमसी भो भो राजन श्रोष जनादर्शन पश्चिम संदेश। डू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ फेथफुल, तो व्हाट इज़ द पार्टिकुलर एक्सपेक्टेशन। तो ये जो है ये धर्मो समाचार कुरु सज्जन अपेक्षा यक्ति दक्षिति मनसी सर्वाभि महानुतिष्ठो यातोपदच एव पांडव रूपधारी सूर्य सुबी समुपेश। बोले जो रे होता है एक परिवार की, मैंने पहले ही बोली वो दीपक होता है। घटोत्कच जब प्रणाम करके उठ के खड़े हो रहा है तब ये लोग बोल रहे हैं धर्म। घटोत्कच खड़े होते होते बोला धर्म जो होता है वो है सब पृथ्वी में सबसे बड़ा। अगर आपने दुर्योधन को देख के बोला अगर आपने भाई लोग के साथ अपना धर्म निभाते जी हाँ भाई है, तो ये लड़ाई कभी होता ही नहीं। और आप लोग को मालूम होगा राम रावण का लड़ाई सबसे आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। 18 दिन कंटिन्यूस डे नाइट लड़ाई हुआ था। तो बोले सूर्य सुबी समुपसी व पितांतो, अगर पृथ्वी में भाई भाई का दुश्मन बन जाए तो इससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते तो इसमें आप सलाह कर सकते थे, लेकिन आप लोग का मन में कुटिल था, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं किया। यू ऑलवेज ट्राई टू रिवेंज टू पांडव, आप हमेशा रिवेंज लेने का कोशिश किया पांडव के ऊपर, इसलिए आपने ये वाला नहीं कर पाया। ओके, इसमें से हम लोग दो सीख मिला। एक, दूत को कभी मारते नहीं है, नेवर अ मैसेंजर, एंड सेकेंड वन इज़ देयर जे सन इज़ द लैम्प ऑफ द फैमिली। परिवार की जो बेटा होता है वो दीप होता है। अगर वो दिया अच्छा है तो इट्स ओके, फैमिली विल बी ब्राइट। लेकिन दिया अगर खराब है तो कभी ना कभी वो फैमिली डूइंग हो जाता है। चलिए अभी आप लोग का देखिए, मैं पहले ही बोली हूँ संस्कृत में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। भार्ब तो आप लोग पढ़ चुके हो, यू नो द भार्ब। भार्ब मीन्स इन इंग्लिश रूट, भार्ब मीन्स इन इंग्लिश रूट। संस्कृत में धातु, धातु रूप, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है रूट। धातु रूप को इंग्लिश में रूट बोला जाता है। तो हम लोग खाना, पढ़ना, आना जाना, स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉट एवर दे आर विच पार्ट, तो ऑल आर धातु रूप, ऑल आर धातु रूप मतलब रूट। ठीक है, तो हमारे संस्कृत में नाउन, नाउन मतलब नाम आपको मालूम ही है, प्रोनाउन मालूम है, नाम के बदले में जो बैठता है, इंस्टेड ऑफ नाउन वी कैन यूज़ द प्रोनाउन। तो संस्कृत में सेम है। राम गच्छति, बार बार राम को यूज़ करने की जगह में हम लोग स गच्छति बोल सकते हैं। ठीक है, तो राम की जगह में स हो गया। लड़की में सा आता है, तानी आता है, एतानी आता है, एतौद आता है, दिस THES दिस, तो एतौद। ठीक है, एशा, ऐसा, ये जो है दिस ऑल आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव पे किसको बोल सकते हो? आपका एडजेक्टिव जैसे मैसेंजर, कैसे मैसेंजर? फाइन मैसेंजर। तो जो अच्छे मैसेंजर था, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोला गया। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में किसके बारे में बोला गया? नाउन। कौन था नाउन? हु वाज द मैसेंजर? घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में जो बोला गया दैट इज कॉल्ड फाइन, तो वो फाइन हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, संदेश क्या देने आया? मैसेंजर संदेश देने आया, तो ये हमारा आ गया एडजेक्टिव में।
अच्छा संदेश देने आया, किसको देने आया संदेश, मतलब न्यूज़ किसको देने आया, तो उसको लिखना है। फिर एडवर्ब, हम लोग बोलते ओहो ये जो है, अरे वे लिसन टू मी, इसको बोला जाता है एडवर्ब। फिर कंपाउंड समास, आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास। ओके, आप लोग को रूट ये मालूम ही है, धातु रूप आप लोग 8 में भी थोड़ा बहुत सीखे थे, 9th में भी सीखे हो और 10th में भी सीखे हो, सीखने जाओगे। धातु रूप और शब्द रूप ये दोनों टेबल यू शुड बी लर्न। आप लोग को पहले ही मालूम है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट आपको मालूम है, तीत अंति वाला, सी था मी ब म, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो ये वाला है फॉर्मेट, ये है धातु रूप का। और उसमें आता है एबलेटिव नॉमिनेटिव, जो केस होता है उसको आता है जो नॉमिनेटिव केस, तो उसमें आता है, इसमें आता है प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सप्तमी और संबोधन। तो ये जो विभक्ति ये होता है शब्द रूप, विभक्ति जो आता है वो होता है शब्द रूप। और इसमें क्या होता है, धातु में होता है रूट, ठीक है। धातु होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। और शब्द रूप में होता है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। संबोधन मतलब जो प्रथमा है उसी को बोला जाता है हे राम, नरो नरो नरा, नरो मतलब एक आदमी, नरो मतलब दो आदमी, नरा मतलब दो से ज़्यादा। आपको मालूम है, यू नो दैट वन, जो सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल नंबर। तो ये जो वो कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति लास्ट इज सेम, संबोधन हे राम, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। आ जाओ फिर एक्सरसाइज 17 पेज नंबर। যদুকুল প্রবালো ক, तो যদুकुल का कौन था, कौन उनका बेटा था, अर्जुन था, घटोत्कच था, दुर्योधन था, ना अभिमन्यु था, अभिमन्यु। अभिमन्यु कस्य पुत्र असित, अभिमन्यु किसका बेटा था, अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र असित। अभिमन्यु मातुलक, अभिमन्यु की मामा कौन थे, अभिमन्यु की मामा कौन थे, अभिमन्यु के मामा थे जनार्दन। जनार्दन मतलब श्री कृष्ण, जनार्दन मतलब श्री कृष्ण। शांत पापम इति क वदति, किसने बोला था, ओ पापी चुप हो जाओ, प्लीज साइलेंट किसने बोला था, धृतराष्ट्र शकुनी अर्जुन और घटोत्कच। वयं दूतो घातका न इति वाक्य केन कथम, किसने बोला था, हम लोग जो दूत होता है उसको नहीं मारता है। इट इज़ द राइट नॉट ओनली फॉर दुर्योधन, ये नियम ही होता है, चाहे हमारे देश की कोई जो मैसेंजर है वह दूसरे पाकिस्तान का हो, चाहे यूके का हो, अमेरिका का हो, कोई का मैसेंजर अगर हमारे देश में आके रहा है वो हमारे भारतीय दूतावास में रहेगा और वो भारत की, लेकिन भारत कुछ भी हो जाए भारतीय दूतावास में उसको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। फिर चला जाओ आप लोग पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में चक्रजूत का, अभिमन्यु जनार्दन धृतराष्ट्र, हाथ में चक्र लेके कौन लिया जाता है, जनार्दन। जनार्दन मतलब कृष्ण भगवान। भवतो डैश अति कुतर आता है, राक्षस राक्षसी राक्षेभ राक्षसु, तो राक्षेभ, ठीक है, कौन है राक्षेभ। कृतांत शब्द तो अर्थ क, कृतांत पांडव, सूर्य, नष्ट न जमराज, जमराज। संधि विच्छेद आप कर सकते हो, घटोत्कचयम, घटोत्कच प्लस अयम, घटोत्कच प्लस अयम। शकुनी रेश, शकुनी प्लस एष, शकुनी प्लस एष। दूतो महम अस्मि, दूतो प्लस अहम प्लस अस्मि, दूतो प्लस अहम प्लस अस्मि। इतो इति, इतो प्लस इति, इतो प्लस इति। अभी आप लोग को मैंने इसके पहले भी सिखाई, यू हैव टू लर्न इन द 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। क का ये टीचर्स आर गिवन द आंसर, यू विल मेक ए क्वेश्चन। आपको आंसर रहेगा आपका दिया हुआ, आप उसको क्या करोगे, क्वेश्चन बनाने पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम लोग इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हुम, हाउ, हैं। तो ये संस्कृत में होता है कदा, केन, क, का, किम, कस्य, कियत, ऑल। तो इसमें दिया है घटोत्कच पितामहं अभिवादयति, तो पितामहम तो किसका, किम, कम लिखोगे। न युद्धात्तो न आगत्तो, न युद्धात्तो न आगत्तो, तो क्या आएगा, किसके लिए, किमर्थम, किसके लिए, किमर्थम। वयं दूतो घातो का न, वयं दूतो घातो का न, तो दूतो घातो का, तो क्या आएगा इसमें, कि दिशा, कैसा। मैं दूतो घातो का नु, मतलब मैं
मैसेंजर को नहीं मारता, तो मैं किसको नहीं मारता हूँ? दूत जो होता है उसको घातक नहीं होता है, मारते नहीं हैं। तो क्या आएगा इसमें? किस दिशा? जनार्दनस्य पश्चिम, जनार्दनस्य पश्चिम संदेश सत्य। जनार्दन क्या सुना? संदेश को, संदेश मतलब खबर। तो जनार्दनस्य किसका, किसका मैसेज लेके आया था? तो वह हो जाएगा जनार्दनस्य मतलब कश्यप। फिर आप लोग इसमें आइए पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में देखिए, उसमें आपको शब्द रूप दिया हुआ है, लिंगो दिया हुआ है, विभक्ति वचन। तो आप लोग ये नहीं कर पाओगे तो आप लोग जो है टेबल लर्न करोगे, लेकिन धातु रूप वाला तो आप कर ही सकते हो। धातु, पद, काल, पुरुष, वचन, इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट वाला दिया है गज धातु, तो गम, गम मेन, उसका मेन धातु रूप होगा गम। काल क्या होगा? अगात्य। पुरुष होगा मध्यम और वचनों का एक। पौरधम, तो पौरह वो होगा धातु। आपको परस्मैपदीय लिखना नहीं है, बाकी मध्यम पुरुष बहुवचन। दहेत, दह, दह, तो ये भी अन्न पुरुष एक वचन। भवतु, भू धातु, अगत्तो अन्न पुरुष एक वचन। समाचार, तो समो प्लस आचार, जो खबर लेते समाचारो मतलब, तो उसमें समो प्लस चरो, तो कौन सा आएगा धातु रूप? धातु रूप होगा सम और उसके साथ आ प्लस चौरो लगा हुआ रहेगा। पुरुष होगा मध्यम और वचन होगा बहुवचन। अभी आप लोग 10th में एक नया चीज़ सीखोगे, दैट इज कोष्ठगतानि प्रयोज्य वाक्यानि रचयतु। 10th में इट विल बी कम इन योर फाइनल एग्जाम ऑल्सो। धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरव्स। ब्रैकेट में दिया हुआ देखो, धृतराष्ट्र कौरव जनक अस। तो अस जो धातु है उसको फॉर्मेट, मेन वही फॉर्मेट को चेंज करनी है। तो यू कैन राइट द धृतराष्ट्र कौरव जनक, अभी तो नहीं है तो पास्ट टेंस में अस धातु है आसित, अस धातु है तो आसित। घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन। घटोत्कच जनार्दन किसका मैसेज लेकर आया था? घटोत्कच किसका मैसेज? जनार्दन शो, संदेश। आ प्लस नी प्लस नय, तो कौन सा धातु था इसमें? आनी, आन अति, आन अति, पास्ट टेंस में। वी आर नॉट द किलर ऑफ एनभय, हम लोग अस्मत् दुथघातक न, तो अस्मत् मतलब इसमें अस्मत् नहीं आएगा, इसमें आएगा वयम। घटोत्कच बोस टू धृतराष्ट्र, घटोत्कच धृतराष्ट्र प्र प्लस नम, प्र धातु, प्र मतलब प्रभाव। प्रभाव मैंने पहले आप लोग को बोली थी, जो प्रभाव होता है वो है आपका 22। प्र पर अपसम नी अनु अवनी दूर अभिभी अधिशु उत्पत्ति अतिपरि अपि उप आ। ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग लग के धातु रूप के साथ इसको पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस जो भी है करते हैं। तो घटोत्कच धृतराष्ट्र प्र प्लस नम मतलब परिणामति। और आंग्लो भाषा में उत्तराने लिखी तो यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, तो आपको ये खुद लिखना है। तो आज जो नया चीज़ सीखा, एक आपने सीखा क का कस्सो, ये तो आपने मालूम है, लेकिन 9 नंबर जो है कोष्ठगतानि प्रयोज्य, ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा, उसमें आपको संस्कृत में भार व धातु रूप दिया रहेगा। मेन एक्चुअली उसका आपको फॉर्मेट बनाना है। नम दिया हुआ है तो नम मतलब नमति भी होता है, तो वो प्रोनाउन किया है तो अनमति, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। लेके आना नयति, अगर पास्ट टेंस में लेके आया था आनयति। ओके है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।